विपक्षी नेता लगातार सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की। आप भी सुनिए इस बातचीत में भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर, कल जिस तरीके से जो एनकाउंटर हुआ है उस पर ओवैसी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि कानूनी जो तौर तरीके होते हैं वो ना अपना करके नेटफ्लिक्स पे कोई जो एक फिल्म चल रही है उस तरीके से यहाँ पर एनकाउंटर होते हैं अपराधियों के। योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की कानून के राज की, कानून व्यवस्था की चर्चा दुनिया भर में होती है जी। और देश के कई अन्य भागों से भी योगी मॉडल को लागू करने की बात लोग, आपने देखा होगा, अनेक अवसरों पर करते हैं जी। तो हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर व्यवहार के साथ काम कर रही है। जहाँ तक फिल्मों से जुड़ा विषय है, हमारी सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, लोक कल्याणकारी राज्य में जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और फिल्में देखने का समय हम लोगों के पास कहाँ है। हम जन कल्याण में व्यस्त हैं, जनता की सेवा में हमारे मोदी जी और योगी जी व्यस्त हैं। तो जो लोग फिल्में देखते होंगे उन्हें इसकी चर्चा करते होंगे, उनकी जानकारी होगी। हम लोगों के पास फिल्म देखने का समय नहीं है। सर, सदस्यता अभियान को लेकर के अगर हम बात करें तो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया है, क्या उन्हें पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक सदस्यता अभियान, हम 6 वर्षों में अपना सदस्यता अभियान चलाते हैं जी। और पहले चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदस्यता ग्रहण करके 2 और 3 सितंबर को देश में, राज्य में इस अभियान को प्रारंभ किया है। हमारे लिए बहुत अच्छा विषय है ये कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो हमारा एक लक्ष्य है सदस्यता का, उस सदस्यता के लक्ष्य को पूरा किया। पहले चरण में हमने सभी बूथों पर सदस्यता कराई। दूसरे चरण में हम लोगों ने सामूहिक सदस्यता अभियान के रूप में आगे बढ़ाया। तो जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से हम आगे बढ़े हैं और एक व्यापक जनसंपर्क के रूप में भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमारी जो सरकार की, योगी जी और मोदी जी की जन कल्याण की नीति है, उनसे प्रभावित होकर लोग बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। जहाँ तक लक्ष्य कम ज़्यादा करने वाले, सब लोगों ने पूरे ताकत के साथ, पूरे मनोयोग ने अपना सब बेहतर करने का प्रयास किया है और सबके प्रयास से ही इस संस्था का लक्ष्य और लक्ष्य से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पूरा कर पाई है। सर, मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव जो टल गया है, इसके पीछे क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वहां मुखिया अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां की हार से डर लगने लग गया और यही एक वजह है कि उसको टाल दिया गया। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी करनी में और कथनी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। वो एक तरफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता हैं वो जब याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के उनके वकील और समाजवादी जो अधिवक्ता सभा के लोग हैं वो न्यायालय में उसका याचिका की वापसी का विरोध करते हैं, उनको भेज दिया है और केंद्रीय पार्टी को उस पर निर्णय लेना है। तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी हमारी पार्टी निर्णय करेगी और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी घटकों के साथ सबको मिलाकर योगी जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के। दूसरी ओर यूपी सरकार में